Assalamualaikum friends, my name is Saran Asgar and welcome to my channel Medical Imaging Technology. फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ हेल्थ केयर। आज उसी का एक छोटा सा पार्ट हमारा बाकी है। नहायत मुख्तसर सी वीडियो में के अंदर इंशाल्लाह हमने वो भी क्लियर कर लेना है। 4 चीज़ें हैं। इसको बुक को एक मरतबा करते हैं साइड और हम आते हैं रजिस्टर के ऊपर, क्योंकि इससे हम बेहतरीन समझ सकते हैं इस काम को। तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 डिस्ट्रेस, नंबर 2 सिकनेस, नंबर 3 हमारे पास आ जाता है इलनेस, एंड एट द लास्ट हमारे पास आ जाता है डिजीज। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थिंग्स? लिसन टू मी केयरफुली। इन सब में कोई फ़र्क नहीं है सिवाय इनकी डिग्री ऑफ स्ट्रेस के। ये तमाम कैटेगराइज हैं डिग्री ऑफ स्ट्रेस के ऊपर। डिग्री ऑफ स्ट्रेस से मुराद है किस चीज़ में कितना स्ट्रेस आया है। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल फूड की, खाने की एग्जांपल लेते हैं। फूड आज हमारी एग्जांपल होगा इस टॉपिक के अंदर, इसको समझने के लिए। डिस्ट्रेस से क्या मुराद होगा अकॉर्डिंग टू फूड? डिस्ट्रेस से ये मुराद होगा जी, आप आए हैं, खाना खाना है बाप ने, लेकिन खाना मिल नहीं रहा आपको। घर के अंदर आप फ्रिज फरोल रहे हैं, कभी कोई बर्तन फरोल रहे हैं, कभी किसी हांडी का ढक्कन उठाकर देख रहे हैं, खाना किधर गया है। ये होगा आपके लिए सिंपल सा स्ट्रेस। इतना कोई हाइपर एग्जैजुरेटिंग स्ट्रेस नहीं होगा कि आप पागल हो जाए और बावले होकर गिर पड़े और ये हो जाए वो हो जाए। लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेस इज नोन एज डिस्ट्रेस। हम इसको कह सकते हैं लो स्ट्रेस, या फिर मैं इसको कहूँगा वेरी लो स्ट्रेस। कोई इतना खास मसला नहीं है, मिल जाएगा कहीं ना कहीं अगर खाना पड़ा हुआ है तो। The next step of the stress is sickness, and it is also a low stress, not very low, it's a low stress. And what's the difference between the distress and sickness? Distress ये थी कि आपको खाना मिल नहीं रहा था, आप ढूंढ रहे थे। sickness ये होगी कि काफ़ी देर हो गई है, a long time have passed, about 3 to 4 hours, but you are still hungry, you can't have food, you are still finding it. अब तक जब आपको खाना नहीं मिल रहा ना, आपके माइंड में आने लग पड़ेगा, यार खाना क्यों नहीं मिल रहा, खाना क्यों नहीं मिल रहा, भूख बड़ी लगी है, एक्सट्रीम किस्म के हंगर पैंग्स होंगे और आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, यार क्यों नहीं मिल रहा मुझे मेरा खाना। इस वक्त जो आपकी कंडीशन होगी स्ट्रेस की, वो लो होगी, इतनी हाई नहीं होगी। ठीक हो गया। और ये भी फूड से रिलेटेड ही बात की थी। नेक्स्ट है हमारे पास इलनेस। व्हाट इज इलनेस? इलनेस ये है कि नहीं जी खाना नहीं मिल रहा, डेट्स ओके। आपको 1 या 2 डेज गुजर चुके हैं विद नो फूड। अब आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। You will feel lot of pains in your whole body and your body will be like, oh my god, what is happening to me? I just want food. I just want that food at any cost. आप मारे मारे फिरेंगे उस फूड के लिए, आपको ना चक्कर आना शुरू हो जाएगा हल्का हल्का। खाना नहीं है मुझे, यानी जिस खाने से मुराद है जिस चीज़ की आपको तलाश है, जिस चीज़ के लिए आपको टेंशन हो रही है, वो चीज़ मिल नहीं रही मुझे, मैं हर सूरत उस चीज़ को मुझे चाहिए, और आप ना थोड़ा थोड़ा आपकी मेंटल कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई है। अब इलनेस आना शुरू होगी आपके जिस्म के अंदर कि यार मुझे नहीं, वो चाहिए तो चाहिए, बात ख़त्म होगी, ये होगी इलनेस। लेकिन लास्ट पे जब पहुंच जाएगा ना कंडीशन डिजीज़ की, डिजीज़ से मुराद है कि वेरी लॉन्ग टाइम गुजर चुका है और वेरी लॉन्ग टाइम हैव पास्ड कि आपको कुछ भी नहीं जो आप चाहते थे वो नहीं मिल रहा। याद देखिएगा, इलनेस जो है ये मीडियम लेवल का स्ट्रेस है, मीडियम लेवल स्ट्रेस। इसको मैंने यानी लेवल्स दिए हैं, बुक के अंदर कोई स्पेसिफिक लेवलिंग नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको। अब डिस्ट्रेस जो है ये हार्ड स्ट्रेस है, सही स्ट्रेस खालिस। अब इसके अंदर डिजीज़ के अंदर आपको क्या होगा कि आपको जो चीज़ चाहिए थी आपको नहीं मिल रही, आपकी 5 की 5 डोमेन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यू विल बिकम इनकॉन्शियस। आप भी होश हो जाएंगे, आपको अपनी खबर ही नहीं रहेगी, आप सिर्फ उस चीज़ के बारे में सोचेंगे, वो चीज़ होनी चाहिए थी मेरे पास, क्यों नहीं आई, वो चीज़ हर सूरत मेरे पास होनी चाहिए थी। अब इसकी ना उम्दा तरीन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। आपने अक्सर ड्रामों के अंदर लव स्टोरीज देखी होंगी या अक्सर फिल्मों के अंदर देखी होंगी, वो हीरो एंड पे चर्स पी रहा होता है बैठ के, लो जी हीरोइन भाग गई मेरी किसी और के साथ, चर्स पियो। वो जो हीरो की उस वक्त कंडीशन होती है ना कि
पागल हुआ फिर रहा होता है, किसी चीज़ का ना कपड़ों का होश रहता है, ना खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, सिर्फ उस चीज़ के बारे में मारा मारा फिरेगा, उसको ही सोचेगा। ये जो कंडीशन आ जाएगी ना, ये कंडीशन एक्सट्रीम स्ट्रेस की होगी, डिजीज़ की होगी, हर सूरत डॉक्टर से कंसल्टेंसी की ज़रूरत होगी इस कंडीशन में। अब एक और छोटी सी बात, आपको डिजीज़ हुई, आपको जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई, लेकिन एक वक्त आया, आया क्या, वो चीज़ छिन गई आपसे। अब जब वो चीज़ छिनेगी ना, आप डिस्ट्रेस की कंडीशन में नहीं जाएंगे, ना आप सिकनेस में जाएंगे, ना इलनेस में जाएंगे। आपकी हालत उस चीज़ को देखकर इतनी ख़राब होगी कि आप डिस्ट्रेस तो दूर की बात, आप सीधा डिजीज़ के अंदर वापस आएंगे अगर वो चीज़ दोबारा आपको छूट गई आपसे, जिसको आप डिप्रेशन का नाम देते हैं आमतौर पे, हम एथिक्स के अंदर उसको डिजीज़ का नाम दे रहे हैं। ये होगा हमारे पास डिजीज़। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डिस्ट्रेस, सिकनेस, इलनेस एंड डिजीज़। अब आगे हमें बात आ गई कि ऐसी हालत के अंदर हमारा जो अच्छा फिजिशियन होगा, अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनिस्ट होगा, वो हमारे लिए क्या करेगा। अच्छा हेल्थ केयर प्रोफेशनलिस्ट जो होगा वो कभी भी हमें ये नहीं कहेगा फलाना जी सीबीसी करवा के आओ, एमआरआई करवा के आओ, एलएफटी करा के आओ, जीपीजी करवा के आओ, सीबीसी करवा के आओ, ईसीजी करवा कर आओ। ऐसी कोई बात वो आपको नहीं कहेगा, क्योंकि उसको आपकी कंडीशन देखकर ही पता लग जाएगा जी ये इस बंदे के साथ ये मसला है। ना ही वो कोई रेडियोलॉजिकल टेस्ट करेगा, तो वो क्या करेगा, वो आपको स्पिरिचुअली बायो फिजियो सोशियो मॉडल को यूज़ करते हुए उसके इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर मॉडल के साथ आपको ट्रीट करने की भरपूर कोशिश करेगा कि किसी तरह मैं अपने पेशेंट को बगैर मेडिसिन के ट्रीट कर दूं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिनिकल सिनेरियो, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, WHO का इन्होंने क्लिनिकल सिनेरियो लिखा हुआ है कि वो ऐसे करते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं और पॉपुलेशन कम ज़्यादा, वो सारा कुछ नहीं, बेसिक बातें आप पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो वो मुझे DM कर सकता है। और आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।